दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube मंच पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2026 के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके संबंध में। पहला है कि गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 में किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या असम रेजिमेंट? तो इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। देखते हैं अगले सवाल को कि 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? CRPF, ऑप्शन बी है BSF, ऑप्शन सी ITBP, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। तो इसका सही जवाब है दिल्ली पुलिस। अगले सवाल को देखते हैं कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है उसे किस रूप में वर्णित किया गया है? पहला है दशक का सौदा, डील ऑफ डिकेड। दूसरा है टर्निंग पॉइंट इन ट्रेड। तीसरा है ऑप्शन सी है ग्लोबल ट्रेड बूस्टर और ऑप्शन डी मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इसका जो सही जवाब है मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसे सभी सौदों की जननी कहा जाता है। देखते हैं अगले सवाल को कि UGC के 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन ए, यह केवल परामर्शात्मक ही है। ऑप्शन बी, अब SC/ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया है। ऑप्शन सी, संस्थानों पर इन्हें अपना वैकल्पिक है। और ऑप्शन डी, ये केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अब SC/ST के साथ OBC छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं अगले सवाल को, T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? आयरलैंड, नेपाल, स्कॉटलैंड या नीदरलैंड? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया गया है। जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? 2027-28, 2028-29, 2029-30 या 2030-31? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2030-31 तक इसे बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया? राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, NDS स्टेडियम लेह, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली? तो इसका सही जवाब है NDS स्टेडियम लेह। देखते हैं अगले सवाल को कि 20 जनवरी 2026 को जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन हैं? नृपेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र कुमार पचौरी, विनोद राय, अमित खरे? तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र कुमार पचौरी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा किस हैसियत से की? अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के हैसियत से, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में, UAE के विदेश मंत्री के रूप में या UAE के रक्षा मंत्री के रूप में? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में। देखते हैं अगले सवाल को कि 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गाजा में सैन्य अभियानों की निगरानी, तकनीकी शिक्षा और
की निगरानी, गाजा के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार, या एक ऑप्शन डी एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। देखते हैं अगले सवाल को कि 17 जनवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलती है? मुंबई अहमदाबाद, हावड़ा गुवाहाटी, दिल्ली वाराणसी या चेन्नई बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है हावड़ा गुवाहाटी। देखते हैं अगले को, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के सतर्कता आयुक्त को के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, प्रवीण वशिष्ठ, राजीव गौबा या अजीत डोभाल को। तो सही जवाब है प्रवीण वशिष्ठ। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल होंगे? चार्ल्स माइकल एंड जोसेफ बोरले, दूसरा है एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, तीसरा है मारियो ड्रैगी एंड क्रिस्टीना लेगार्ड और ऑप्शन डी है वोल्फ स्कॉल्ज एंड रॉबर्ट मेस्टोला। तो इसका जो सही जवाब है वो है एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष भी हैं। देखते हैं अगले सवाल को कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला? 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला? द रिवेंट, हेमनेट, मार्टी सुप्रीम या वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इसका सही जवाब है हेमनेट को। हेमनेट को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब 2026 का पुरस्कार दिया गया। 2026 के सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किसे मिला? मार्टी सुप्रीम, के पॉप डेमोन हंटर्स, वन बैटल आफ्टर अनदर या बारबाइब को। तो इसका सही जवाब है वन बैटल आफ्टर अनदर। देखते हैं अगले सवाल को। जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन हैं? वोल्फ स्कॉल्ज, फ्रेडरिक मर्ज, एंजेला मार्कल, फ्रैंक वाल्टर स्टेनीमेयर। तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रेडरिक मर्ज। तो ये कुछ करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आगामी परीक्षाओं में आपको काम देंगे। तो आपको यह कैसा अंक लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले अंक के साथ।